कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोडिंग और एरर हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे और लास्ट वीडियो में हमने पेज रेंडरिंग के बारे में सीखा था, जिसमें हमने डायनामिक और स्टैटिक पेज के बारे में कुछ थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल किए थे। बट मेरी नज़र में जो Next.13 के ये दो फीचर हैं, लोडिंग और एरर हैंडलिंग, इसने ज़िंदगी सफल कर दी है, आसान कर दी है। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए से करते हैं। मैं यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंटेशन इसकी ओपन कर लेता हूँ और इसको ज़रा सा देखते हैं। Next.js 13 कहता है राउटिंग के अंदर कि लोडिंग मैंने आपको एक कंपोनेंट बना के दे दिया। Next.js 13 हमें कह रहा है कि मैंने आपको एक कंपोनेंट बना के दे दिया, आपको बस इसे यहाँ से कॉपी करना है और जिस भी लेवल के ऊपर आपको लोडिंग चाहिए उस लेवल पर आपको loading.tsx के नाम से फाइल बनानी है और उस फाइल में ये लोडिंग पास कर देनी है या ये कंपोनेंट पास कर देना है। बाकी आपका काम खत्म, बाकी हम जाने लोडिंग जाने। तो चलें इसको हम ट्राई करते हैं। मैं अपने कोड को चला लेता हूं, npm run div। हमने अपने कोड को चला दिया और इसे रेपो में भी जरा ब्राउजर पे भी चलाते हैं, लोकल होस्ट 3000, और देखते हैं जो हमने लास्ट टाइम काम किया था। ठीक है, हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा होम पे आ जाता हूं। तो अब हम क्या चाहते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी किसी सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाती है और वहां से ये डेटा फेच होकर आता है, फिर रेंडर होता है। तो रिक्वेस्ट जाने से लेकर डेटा रिसीव होने तक या रिस्पॉन्स आने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट को कुछ लोडिंग नजर आए। वो लोडिंग एक स्पिनर भी हो सकता है, कोई एनिमेशन भी हो सकती है या कुछ वर्डिंग भी हो सकती है, लाइक लोडिंग डॉट डॉट डॉट। तो हम इसी तरह की कुछ लोडिंग बनाते हैं। उसने Next.js 13 कहता है कि जिस भी लेवल पे आपको लोडिंग बनानी है तो उस लेवल के ऊपर आपको किस नाम से फाइल बनानी है, loading.tsx इस नाम से फाइल बनानी है और ये सारा कंपोनेंट उसके अंदर कॉपी करके वहां पेस्ट कर दो। तो मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया और हमें प्रोडक्ट के ऊपर ये जो प्रोडक्ट्स है इसके अंदर हमें लोडिंग चाहिए। तो यहां पे मैं आ गया इस लेवल के ऊपर, मैं यहां पे एक फाइल जनरेट करता हूं लोडिंग के नाम से। अच्छा, स्पेलिंग का खास ख्याल रखना, ये सेंसिटिव केस है, यहाँ पे जरा सी भी स्पेलिंग गलत होगी तो ये काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे ये फाइल बना दी और सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। हमें एक एरर मिल गया। एरर इसलिए मिल गया क्योंकि हमारे पास ये कंपोनेंट नहीं बना हुआ, तो इसकी जगह हम कोई भी कंपोनेंट भी पास कर सकते हैं, चाहे कुछ कोड भी पास कर सकते हैं, कुछ एनिमेशन भी पास कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक हेडिंग पास कर रहे हैं। हेडिंग हम क्या दें, डेटा फेच हो रहा है, तब तक चिल करें। ठीक है, और इसको मैं थोड़ी सी CSS दे देता हूं ताकि ये हेडिंग हमें बहुत ज्यादा छोटी नजर आएगी, इसलिए मैं जरा सा CSS देके इसको बरी कर देता हूं। और CSS समझ में ना आए तो इससे परेशान ना होना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आगे हम CSS पढ़ेंगे टेलविन, उसे हम और ज्यादा इसको वाजे करेंगे। तो CSS देने के लिए क्लास हमें देनी होगी और यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब ये टेक्स्ट होता है। ठीक है, जो इसमें हमने पास किया है ये सारा टेक्स्ट है। इसको मैं टारगेट कर रहा हूं और कह रहा हूं कि इसका जो साइज है वो LG कर दें। LG मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी LG का साइज दिया है टेलविन ने, मतलब इसको बड़ा कर दे अभी के लिए आसान अल्फाज में। ठीक है, ये हमने एक लोडिंग की फाइल बनाई, उसके अंदर एक कंपोनेंट को जो उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ था यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया और एक एरर पास कर दिया, डेटा फेच हो रहा है, तब तक चिल करें। सेव करते हैं और इसको हमने प्रोडक्ट्स के अंदर दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर लोडिंग लगा दी। अब हम जाते हैं और अपनी ऐप पर जाते हैं, होम पर आते हैं और अब हम दोबारा प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। और यहां पे आप गौर करना, जैसे ही मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी किसी सर्वर पे और तब तक हमें, जब तक डेटा रिसीव नहीं होगा, ये लोडिंग हमें नजर आनी चाहिए। तो गौर करना, डेटा फेच हो रहा है और फौरन से चला गया क्योंकि हमारे पास डेटा आ गया और रेंडर हो गया। तो कितने आसान तरीके से उसने हमें लोडिंग दे दी। वरना अगर आपने Next.js 13 से पहले अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, लाइक रिएक्ट, गेट्सबी या Next12, उसके अंदर इस तरह की लोडिंग हमें नहीं थी। इन्होंने जिंदगी आसान कर दी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर दोबारा गए,
रिफ्रेश करता हूं, चूंकि डेटा एक बार फेच हो गया तो वो कैशे में चला जाता है, तो अभी हमें मुश्किल से नजर आएगा। मैं दोबारा से ट्राई कर लेता हूं, बट वो एक बार हमें विजिबल हो गया। अब चूंकि डेटा दोबारा आया तो इसलिए हमें बहुत कम टाइम ले रहा है इस वजह से, बट लोडिंग अभी आपको नजर आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज ये क्या है, इसी तरह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से एरर हैंडलिंग भी इसने हमें दे दी। बिल्कुल इसी मेथड पे हम एरर हैंडल पे आते हैं और वो क्या कहता है कि आपको जिस भी लेवल के ऊपर एरर हैंडल करना है तो उस लेवल पे आप error.tsx बना दें और यहाँ पे ये एरर, ये कंपोनेंट जो है ना कॉपी पेस्ट कर दें। सॉरी, यहाँ पे ये कंपोनेंट कॉपी पेस्ट कर दें। तो हम दोबारा से यही करते हैं, कॉपी करते हैं और error.tsx जिस लेवल पे हमें चाहिए, हमें इसी लेवल के ऊपर चाहिए, तो हमें error.tsx और यहां पे मैं ये सारा कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूं। और इस कोड को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो जरा सा पढ़ लेते हैं। यूज क्लाइंट का मतलब होता है कि ये कंपोनेंट क्लाइंट साइड रेंडर होगा। आमतौर पे नेक्स्ट 13 के अंदर तमाम कंपोनेंट सर्वर साइड रेंडर होते हैं, बट ये कंपोनेंट क्लाइंट साइड रेंडर होगा। क्यों रेंडर होगा? क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट का हुक यूज हुआ है, यूज इफेक्ट, ये रिएक्ट का हुक है। इसके अलावा ये सारा कंपोनेंट है जो एक पैरामीटर ले रहा है और उसमें कुछ एरर है। ठीक है, उससे भी हमें कुछ सरोकार नहीं कि ये क्या काम करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। हमारा सरोकार है सिर्फ ये कि रिटर्न क्या कर रहा है। रिटर्न में हम बाकी चीजें हटा देते हैं, चाहे तो आप रहने दें, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, बट यहां पे हम लिखते हैं एरर आ गया बॉस, दिल पे मत ले यार। और यहां भी एक हम CSS लगा देते हैं ताकि हमें ये विजिबल हो जाए बड़ा। क्लास नेम कर देते हैं, यही मैं टेक्स्ट को टारगेट करता हूं और टेक्स्ट को टारगेट करने के बाद इसको साइज दे देता हूं LG। मैं सेव करता हूं, इसकी फॉर्मेटिंग करता हूं। हमने क्या किया है, हमें प्रोडक्ट्स जो लेवल है, इस लेवल के अंदर हमें लोडिंग और एरर चाहिए था, तो ये दोनों फाइलें हमने यहीं बनाई। अगर हमें प्रोडक्ट्स के अंदर चाहिए तो ये दोनों फाइलें हमें प्रोडक्ट्स के अंदर बनानी होती, प्रोडक्ट के अंदर बनानी होती। ठीक है, जिस लेवल पे हमें लोडिंग और एरर चाहिए उसी ही लेवल के ऊपर ये फाइल हमें इसी ही नाम से बनानी है और ये कंपोनेंट कॉपी पेस्ट कर देने। तो हमने एरर का भी बना दिया। अब हम करते हैं क्या, अब हम अपनी API की शक्ल बिगाड़ते हैं। हम इससे API को कुछ वर्डिंग मिटा देते हैं जिससे वो API गलत हो जाएगी, सर्वर उसे रिजेक्ट कर देगा और एरर दे देगा। एरर हमारा क्या है, एरर आ गया बॉस, दिल पे मत ले यार। ठीक है, हम जाते हैं अपने कोड के ऊपर, ये देखें एरर आ गया बॉस, दिल पे मत ले यार। कैसे एरर हैंडल हो गया, वरना हमने TS में पढ़ा था टाइप स्क्रिप्ट में कि एरर हैंडलिंग के लिए हमें टाइप स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, फिर इसका एरर हैंडल करना पड़ता है, या इफ एल्स की कंडीशन लगानी पड़ती है रिएक्ट के अंदर, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें थ्योरी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी और किस तरह करेंगे। बट 13 ने कहा कि भाई टेंशन ना ले, मैं हूं, जिंदगी आसान है, आसान रहने दे, आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, बाकी काम जो ये ग्रेवी वाले काम है हम पे छोड़ दें, आप मलाई खाएं। तो हम मलाई खाते हैं, ग्रेवी वाले काम या इस तरह के जो काम है वो हमें करके खुद ही दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से अपनी API को नॉर्मल कर देते हैं। कहाँ गई हमारी API? हमारी API को हम नॉर्मल कर देते हैं, सेव करते हैं। हमारा पेज जो है, होम पर जाते हैं, दोबारा प्रोडक्ट में जाते हैं, हमारा डेटा विजिबल हो गया। और जब ये लोडिंग, इतना जल्दी वो डेटा आ रहा है कि हमें लोडिंग नजर ही नहीं आ रही, बट वन टाइम जब हमने चलाया था उस पर हमें लोडिंग विजिबल हुई थी। तो कितने जबरदस्त तरीके से हमें एरर हैंडलिंग और लोडिंग का फंक्शन देता है। और इसके साथ हम इसको समराइज करते हैं कि जहां जहां आपको एरर हैंडलिंग और लोडिंग चाहिए वहां वहां आप इसको कॉपी करें। लाइक अब इस लेवल के ऊपर हमें प्रोडक्ट के अंदर जो डायनामिक पेज है हमारा प्रोडक्ट, इसके अंदर अगर हमें एरर हैंडलिंग और लोडिंग चाहिए तो इन दोनों फाइलों को आप कॉपी करें। ये मैं कॉपी कर देता हूं और यहां पे आके एक और डाउन लेवल पर चले गए, प्रोडक्ट के अंदर यहां पे पेस्ट कर दी। ठीक है, सेव करते हैं और इसे भी चेक कर लेते हैं। मैं जैसे ही जाता हूं, ये देखें हमारी लोडिंग आ गई। कितना इजी दे दिया, बिल्कुल इतना इजी दे दिया कि जिंदगी आसान हो गई। और जो डायरेक्ट नेक्स्ट डेज 13 पढ़ रहे हैं तो वो तो उससे ये बात समझ ही नहीं आएगी कि यार ये तो बड़ा आसान है।
चूंकि उन्होंने उससे पहले पढ़ा नहीं, रिएक्ट के बारे में पढ़ा नहीं। अगर रिएक्ट वो पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं या ख्वाहिशमंद है, तो जब ये एरर हैंडलिंग का टाइम आएगा तब उसको ये दिन याद आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।